कोई भी इंसान आपसे अचानक से दूर क्यों चला जाता है? हम ये सोच रहे होते हैं कि ये तो वही इंसान था कि जिसके लिए मैं सब कुछ था। इसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मैं इसके लिए दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान, इम्पोर्टेंट तरीन इंसान, मगर इसने अचानक से मेरे साथ बेवफ़ाई कैसे कर दी? मैं तो सोच भी नहीं सकता, मेरे तो ख्वाब में भी नहीं आ सकता कि मैंने इसको छोड़ना है या इसको रिप्लेस करना है। इस शख्स ने इतना आसानी से मुझसे दूरी कैसे इख्तियार कर ली, मुझे छोड़ कैसे दिया? ये वो सवालात हैं जो कि हमारे माइंड में अक्सर आते हैं और हम पैनिक करते हैं सिचुएशन में। मेरे पास बेतहाशा हर रोज़ केसेस आ रहे होते हैं। इसी तरह की कंडीशन में लोग रब्ता करते हैं। 2 से 3 हज़ार हमें हर रोज़ मैसेजेस रिसीव होते हैं इसी तरह की कंडीशन के साथ। लोग बड़े पैनिक में होते हैं और वो इमरजेंसी बुनियादों पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि दूसरा इंसान अब जब चला गया है तो बस वो चला गया, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। मगर पॉइंट सबसे पहला यही है जो कि अगर आप समझ जाएं तो आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है कि जो भी इंसान आपसे बेवफाई करता है, प्रॉब्लम यही है कि वो फिर आपको छोड़कर जाता नहीं है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो अभी फॉलो लाजमी कर लीजिए। यानी जो भी इंसान आपसे बेवफाई करता है, मसला यही है कि वो आपको छोड़कर नहीं जाता। वो समझ जाता है कि ये परफेक्ट मेरा विक्टिम है, इसको ही तो यूज़ करना है मैंने, इसी को तो मैंने मैनिपुलेट करना है, यही तो मेरी बैकअप ऑप्शन है। यही तो वो इंसान है कि जब मेरी उस इंसान से लड़ाई होगी, जो इंसान इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने इस इंसान को छोड़ दिया, यानी आपको छोड़ दिया, तो आपके पार्टनर को पता होगा कि जब मेरी इस इंसान से लड़ाई होगी तो ये इंसान तो है ही है ना, यानी ये तो अवेलेबल है, इसने कहाँ चले जाना है। तो वो फिर आपको बैकअप के तौर पर ट्रीट करता है, आपको छोड़ता भी नहीं है और रखता भी नहीं है, यानी वो बहुत सेफ प्ले कर रहा होता है। वो ये कभी भी नहीं चाहता कि आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि आप सीरियस हैं उसके साथ, और अगर आप उसके साथ सीरियस हैं तो स्टार्ट पे तो वो आपको कमिटमेंट दे देगा कि भाई मैं सीरियस हूँ आपके साथ, ताकि वो आपका ट्रस्ट जीत सके, और वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसे कि वो एक टिपिकल इंसान नहीं है, यानी एक टिपिकल लड़का नहीं है या एक इस तरह का इंसान नहीं है कि जो कि आपको यूज़ करके निकल जाएगा। इस तरह की इमेज आपके सामने बनाएगा। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, इसका क्योंकि करैक्टर लूज़ होगा, वैल्यूज़ इसकी ज़िंदगी की नहीं होंगी, ये आप पे चीट करेगा। ये उस रिश्ते को कोई नाम देने के लिए आमादा नहीं होगा। ये अचानक से बैक ऑफ करेगा। आपको महसूस ये होगा कि इसने अचानक से बैक ऑफ किया है, हालांकि बहुत टाइम से ये अपने माइंड में सोच रहा होगा कि इसने इस रिश्ते से अब निकलना है। तो महसूस हमें यही होता है कि ये सब कुछ अचानक से हो गया, जबकि अचानक से नहीं होता। उसके माइंड में बहुत अरसा से चल रहा होता है कि उसने आपको छोड़ना ही छोड़ना है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे साइंस देख लेता है। साइंस से क्या मुराद है कि वो ये देख लेता है कि ये एक ऐसी लड़की है, या फिर एक लड़का भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, कि जिसको यूज़ किया जा सकता है। यूज़ इन अ सेंस एनर्जी जिसकी यूज़ की जा सकती है, फाइनेंसिस में जिसको यूज़ किया जा सकता है, फिज़िकली जिसको यूज़ किया जा सकता है, हर लिहाज से, यानी जिसको यूज़ किया जा सकता है, जिसको टेक्निकल ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में आपको समझाऊँ तो मामू बनाया जा सकता है। अब वो जब ये सोच रहा होता है कि इस इंसान को मामू बनाया जा सकता है, यानी इसको पागल बनाया जा सकता है, तो फिर वो क्या करता है? वो आपको कभी भी छोड़ता नहीं है। वो दोबारा आता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैं दोबारा आऊँगा, इसने मुझे दोबारा वेलकम कर देना है। ना सिर्फ वेलकम करना है, बल्कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होना है, बहुत ज़्यादा खुश होना है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना है, जिसकी वजह से हम अपनी कभी भी कदर करवा ही नहीं पाते। यानी हमें सबसे पहले तो ये डर होता है कि अच्छा, अब अगर ये इंसान मुझे छोड़कर चला गया, या इसने बेवफाई कर दी है मेरे साथ, या ये अचानक से बदल गया है, इसने राब्ता ही ख़त्म कर दिया है, बात ही नहीं कर रहा, रिश्ता नहीं लेकर के आ रहा, तो अब क्या किया जाए? तो हमें ये महसूस होता है कि शायद अब ये
हमेशा के लिए चला गया। जब हम ये महसूस कर रहे होते हैं तो हम तब पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद अब हमारी आखिरी दफ़ा इस इंसान से बात होने जा रही है, और यहीं पर होती है गलती। यानी हम वहाँ पर डेस्परेट एक्ट करते हैं, हमारा माइंड इस तरह से उसके साथ एडिक्टेड होता है कि कहीं ना कहीं हम ये समझ बैठते हैं कि हमारी ही सारी गलती है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। गलती उसकी भी है और आपकी भी गलती ये है कि आपने एक तो ट्रस्ट उस पर बहुत ज़्यादा किया, और दूसरे नंबर पे आपने उसको ये शो करवा दिया कि जैसे आपकी इज़्ज़त कोई नहीं है। वो आपको हर तरह से यूज़ कर सकता है। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर एक ये होता है कि जो भी इंसान ब्रेकअप से सफ़र कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं माजी में अपने पार्टनर को ये कह चुका होता है कि वो शायद उसको डिज़र्व नहीं करता, यानी वो इतना प्यारा नहीं है, या वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, या वो बार बार ये कहता है कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। यानी कोई भी ऐसी बात कि जिससे कि आप दूसरे को ये शो करवा दें कि आप इनसिक्योर हैं। तो ये एक सबसे बड़ी रीज़न होती है ऑफ द ब्रेकअप्स, कि जिसके अंदर आप इनसिक्योरिटी से ऑपरेट कर रहे होते हैं और आप दूसरे को ये शो करवा देते हैं कि जैसे कि आप उसके बगैर कुछ भी नहीं है, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो है उसके बगैर। जब दूसरे को ये महसूस होता है कि मेरे बगैर इसकी ज़िंदगी ज़ीरो है, तो उसको एक बोझ लगना आप स्टार्ट हो जाते हैं। वो ये सोचता है कि भाई मैं को बहुत ही बड़ी चीज़ हूँ, मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी कंप्लीट हुई है, मैं इसकी खुशी का सोर्स हूँ, हैप्पीनेस का सोर्स हूँ। तो ये मैं तो कहीं भी अगर चला जाऊँ तो मुझे तो ऑप्शंस मिलेंगी ही मिलेंगी। हमने उसको कहीं ना कहीं ये फील करवा दिया होता है कि जैसे कि वो एक ऐसा इंसान है कि जिसके लिए बहुत सी ऑप्शन है और हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। जब आप दूसरे को ये फील करवाते हैं तो दूसरे ने डेफिनेटली आपको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि दूसरा कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि शायद वो, और अपने माइंड में वो बार बार ये सोच रहा होगा, एनालाइज कर रहा होगा। और ये ख़ास तौर पे वहाँ पे होता है जहाँ पे प्यार को इतना ज़्यादा नहीं होता। अब वहाँ पे दूसरा इंसान कैलकुलेशंस में पड़ जाता है। वो कहता है कि कहीं मैं घाटे का सौदा तो नहीं कर रहा इस इंसान के साथ जाके, यानी हो सकता है कि मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ, मुझे कोई और अच्छी ऑप्शन मिल जाए, मुझे कोई और अच्छा प्रपोजल मिल जाए, मैं किसी और के साथ शादी कर लूँ, यानी मैं किसी वेल सेटल्ड के साथ शादी कर लूँ, मेरा बाहर का कोई सीन बन जाए। तो हर तरह से वो फिर कैलकुलेशंस के अंदर पड़ जाता है और वो फिर अपने आप को कमिटेड नहीं करता। अगर वो पहले आपको कमिटमेंट दे चुका होता है तो वो उस कमिटमेंट से भी किसी ना किसी तरह भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको फील करवा दिया कि वो एक स्पेशल इंसान है, जबकि वो नहीं है। क्योंकि आपने अपनी इज़्ज़त खुद, वो कहता है कि भाई मैं पागल हूँ, मैं ऐसे इंसान की इज़्ज़त करूँगी जो कि अपनी इज़्ज़त खुद ही नहीं कर रहा, जो कि अपने आप को ये शो करवा रहा है कि जैसे कि वो बहुत नीडी है और उसको कोई और ऑप्शन मिलेगी नहीं। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तो हम फ्रेंड जोन में आ जाते हैं। यानी हम दूसरे को अपने पास रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और हम समझते हैं कि शायद अगर मैंने इसको अब फ्रेंड भी ना बनाया तो ये शायद मेरे से कभी बात ही नहीं करेगा। तो इतना वो असूलों का पक्का नहीं होता, यानी ऐसा नहीं होता कि वो डट गया तो बस डट गया। क्यों? क्योंकि अगर वो इतना ही असूलों का पाबंद है तो वो आपको कभी छोड़े ही नहीं। यानी जब उसने आपसे कमिटमेंट की थी तो उसने तो एक वाज़े पॉलिसी सेट कर दी थी कि उसने आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है और उसने आपको कहा था कि उसने आपसे शादी करनी है। तो जब उसने आपको ये कहा था कि उसने आपसे शादी करनी है, वो एक कमिटमेंट उसने आपको दे दी, एक बहुत बड़ी चीज़ उसने आपको दे दी, और अब वो उससे फिर गया। जब वो उससे फिर गया तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो आपको छोड़कर चला गया तो वो वापस नहीं आएगा? यानी वो तो असूलों का पक्का है ही नहीं ना। उसने तो रूल्स को ब्रेक करना ही करना है, उसने तो कमिटमेंट को ब्रेक करना ही करना है। यानी अगर उसने अब आपसे कमिटमेंट ये किया कि वो ब्रेकअप चाहता है तो वो फिर भी वापस आएगा और वो आपका बिहेवियर देखेगा कि ये इंसान क्या मेरे बगैर कैसे ये ज़िंदगी गुजार रहा है, क्योंकि उसको बहुत शौक पहुंचेगा जब आप उससे रब्ता नहीं करेंगे। उसको यूँ महसूस होगा कि शायद वो जो आपने उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए थे उसकी ज़िंदगी के बारे में, या आपने जो उसकी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर दिया था, उसको ये महसूस होगा कि शायद वो एक सारी की सारी इल्यूजन थी।
एक सारे का सारा ख्वाब था जो कि वो देख रहा था। यानी उसने लालच किया, उसने आपको छोड़ा और वो किसी और के पीछे पड़ गया, या फिर उसने ये कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरह ये करेगा कि वो आपसे दूर हो जाएगा और वो किसी और अच्छी ऑप्शन को जब ढूंढ लेगा फिर वो आपको छोड़ेगा। तो जब ये सारा कुछ हुआ है, आप पैनिक करते हैं, आप उसके पीछे जाते हैं, आप फ्रेंड जोन में आ जाते हैं। फ्रेंड जोन में आने से मुराद है कि आप उसको कहते हैं कि भाई तुम ही मेरे सब कुछ हो, हम रिलेशनशिप में अगर तुम नहीं रहना चाहते कोई बात नहीं, मेरे हम बताओ क्या करते हैं, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड होते हैं उसके कि हम सारी की सारी गलती अपने पे ले लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी गलती मेरी है, हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी सेल्फ स्टीम इतनी लो होती है, हम वाकई में क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये हुआ क्या आखिर, यानी कि सारी सारी गलती तो मेरी है। क्योंकि वो इंसान बहुत परफेक्ट होता है इस चीज़ में कि उसने आपको गिल्ट में डालना होता है, वो आपको गिल्ट में डाल देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करना होता है जो उसने आपको छोड़ा, क्योंकि उसका माइंड भी राज़ी नहीं होता ना, अब उसका भी ज़मीर होता है, चाहे जैसा भी हो, बट ज़मीर तो होता है। तो वो ज़मीर जब मलामत करता है तो उसने उसको सेटिस्फाई करना है कि जो उसने एक्शन लिया आपको छोड़ने का बिल्कुल ठीक लिया। तो वो क्या करता है, आपको छोड़ के जाने वाला इंसान आपकी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें वो जो कि हर इंसान के अंदर ही होती हैं, कोई भी वो छोटी सी बात को पकड़ लेगा, कोई भी छोटी सी गलती को पकड़ लेगा, इवन अपनी गलती आप पे डाल देगा, कुछ भी ऐसा करेगा कि जिससे कि वो ये सेटिस्फाई कर सके अपने आप को कि उसने जो एक्शन लिया वो ठीक लिया, और वो इस सारे एक्शन को जस्टिफाई कर सके। तो जब आप फ्रेंड जोन में उसको कर देते हैं तो फिर तो उसको वो कहता है कि भाई ये इसकी वैल्यू है, यानी ये इसकी कमिटमेंट है, ये इसके रूल्स हैं ज़िंदगी को लेकर के, कि ये इसकी कोई डिग्निटी नहीं है कि मैंने इसको छोड़ने का कहा है। और ये कहता है कि जी मुझे मत छोड़ो, तुम मेरे साथ फ्रेंड बन के रहो। तो फिर आप और ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं और दूसरे कोई चीज़ बहुत सूट कर रही होती है, क्योंकि इसमें तो कमिटमेंट है ही नहीं, इसमें तो उसने आपको यूज़ करना है सिर्फ। तो फिर आप और ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं उसके हाथों, और आप फिर ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपको नहीं समझ आती कि हो क्या रहा है, कि वो इंसान छोड़ भी नहीं रहा, रख भी नहीं रहा, छोड़ भी नहीं रहा, रख भी नहीं रहा। तो और फिर तीसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि आप उसको अप्रोच करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं कि आप चाहे कुछ दिन आप नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, बट उसके बाद फिर आपका माइंड अगेन आपको कन्विंस करता है, क्योंकि आपका माइंड मैंने अगेन आपको बताया कि एडिक्टेड है, उसके साथ आप हैबिचुअल हैं बात करने के लिए। जब आप हैबिचुअल हैं तो फिर आपका माइंड 100 बहाने बनाएगा जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, जिसकी कोई बेसिस नहीं होगी। उसमें आपका माइंड आपको ये फील करवाएगा कि इट्स राइट टू कॉन्टेक्ट हिम, यानी 1000 रीजन दे देगा, छोटी से छोटी बहाने, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अभी चोट आपके माइंड को लगी है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी सोच आपकी बीमार सोच है और कौन सी सोच आपकी हेल्दी सोच है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप उससे फिर दोबारा रब्ता करेंगे। यानी आपको अचानक से ना 10 दिन के बाद ये ख्याल आएगा कि जी मैंने उसको शायद ना बहुत हार्श बोल दिया था आखिरी दफ़ा, तो शायद में भी वो इस वजह से ना आ रहा हो। फिर क्या होगा कि आपको अचानक से सोच आती है कि जी अच्छा साल पहले मैंने कहीं उसको ये बात कह दी थी, तो शायद वो बात उसके माइंड में उस वजह से वो ना आ रहा हो। फिर हम रब्ता करते हैं। फिर अचानक से हमें सोच आती है कि अच्छा अगर हो सकता है कि मैं रब्ता कर लूँ और वो इंसान मुझे वापस मिल जाए और उसको रियलाइजेशन हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी सोच आती है हमारे माइंड में। फिर हमारे माइंड में सोच आती है कि अच्छा मुझे लगता है कि वो बंदा ठीक कह रहा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं, मगर हम तो पहले फ्रेंड्स थे ना, तो क्यों नहीं हम बात कर। फिर आप किसी न किसी बहाने से उससे बात करते हैं। फिर एक सोच आती है कि अच्छा मैं ना उससे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पूछ लूँ। फॉर एग्जांपल आप क्लास फेलोज हैं या फिर आप सेम फील्ड में, या कोई भी ऐसा बहाना कि इसमें आप अपने माइंड को इस तरह से सेटिस्फाई करते हैं कि अच्छा ये जो मैं उससे बात करने जा रहा हूँ ना, ये तो एक काम से रिलेटेड है, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ। तो आप फिर ये 100 बहाने आपका माइंड बनाएगा और आप फिर किसी न किसी अपने माइंड के ट्रैप में ही आ जाते हैं और फिर आप उसे रब्ता कर लेते हैं और फिर अगेन वही साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये बेसिकली आपको समझने की ज़रूरत है
कि आपने यहाँ पर अब रुक जाना है, आपने आराम से सुकून से बैठ के सोचना है कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, यानी कितने अरसा से ये रिलेशनशिप चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, इसको हमने निकाह तक कब लेकर के जाना है, हमने एक्सेप्ट कब दूसरे ने हमें करना है, इसमें क्या क्या हर्डल्स हैं, इसको हमने कैसे जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना है, और ऐसी क्या क्या गलतियां जो कि आप कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरा इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। और फिर अपनी लाइफ को रिज्यूम आपने कर देना है, यानी कंटिन्यू रखना है, रोकना नहीं है किसी दूसरे के लिए। यानी ये नहीं सोचना कि अच्छा जब ये मसला मेरा सॉल्व होगा तब मैं खुश होऊंगा, नहीं, कंडीशन में कभी भी अपने आप को नहीं डालना। आपने अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ वैसे ही बांटनी भी हैं और वैसे सेलिब्रेट भी करनी है अपनी ज़िंदगी। कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि मैं जब ये इंसान मुझे ज़िंदगी में वापस मिलेगा या ये मेरे से कमिटमेंट करेगा तब मैं असल मुझे खुशी तब होगी, नहीं, आपने अपनी असल खुशी को खुद मैनेज करना है, इसका लिंक उस इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। इसी तरह के केसेस हमारे पास आते हैं और हर रोज़ हमारे पास बेशुमार केसेस आते हैं। अगर आप भी इसी तरह के केस में फंसे हुए हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके साथ मेरा रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाए। और अगर आप किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।